हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे संविधान की गठन और उससे जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, प्रस्तावना, इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स और कुछ बातों पर विचार करेंगे हम। इससे पहले हमने संविधान सभा के गठन के बारे में देख लिया था दोस्तों, जिसमें समितियां बनी, समितियों के रिपोर्ट के तर्ज पे ही हमारा संविधान का गठन होता गया। और नेक्स्ट इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे संविधान बनता है, कोई भी चीज बनती है तो उस पर क्या होता है दोस्तों, काफी समय लगता है, काफी खर्चा होता है। तो इससे रिलेटेड इसमें कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों। तो बेसिकली संविधान को बनने में दोस्तों 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। ये समय एग्जाम्स में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम्स में। और नेक्स्ट है इसमें दोस्तों लगभग में 64 लाख रुपए खर्चा हुआ था तब के समय में। कितना कॉस्टली हुआ था ये। और पूरे वर्ल्ड का दोस्तों ये बल्किएस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बृहद कहा जाए तो। इसमें दोस्तों हम देखेंगे संविधान को एक होता है इंप्लीमेंट किया गया और एक एडॉप्ट किया गया। तो एडॉप्शन पहले होता है हमारा 26 नवंबर 1949 को इसका एडॉप्शन होता है दोस्तों। एडॉप्शन के बाद, एडॉप्शन के साथ साथ दोस्तों इसमें 15 अनुच्छेदों को लागू किया जाता है इस समय। जबकि इस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। बेसिकली जब हमारा वो बना था, संविधान बना, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। इसमें नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा इसका इम्प्लीमेंटेशन। इसे लागू कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया। इसे लागू 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू किया गया था। और जितने शेष बचे हुए अनुच्छेद थे वो इस समय से लागू हुए थे दोस्तों। ये केवल एक बेसिक है कि संविधान जब बन के तैयार हुआ फाइनली तब कितने अनुच्छेद थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम संविधान सभा के कुछ कार्य हैं। संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसमें हमारा आता है पहला झंडा। जैसे हमारा जो फ्लैग था उसका निर्माण, गठन और स्वीकार करना। सभी देशों का एक झंडा होता है, वैसे हमारे भारत देश का भी एक झंडा है, बहुत प्यारा झंडा है, ट्राइकलर तिरंगा, जिसका निर्माण दोस्तों, जिसका डिजाइन जो है पिंगाली वेंकैया नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, एक स्टूडेंट है। और इसका जो रेशियो है 3:2 है। इसे याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एडॉप्शन कब हुआ दोस्तों, इसका एडॉप्शन दोस्तों 22 जुलाई 1947 को हुआ था दोस्तों, जो कि हमारे 15 अगस्त 1947 से लगभग 1 महीना पहले मान के लिए तो है, पड़ता है। इसे आप याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा 2 चीजों में बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। एक होता है राष्ट्रगान और एक राष्ट्रगीत होता है। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, राष्ट्रगान जनगण मन है, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। तो जो राष्ट्रगान है हमारा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। जबकि हमारा राष्ट्रगीत जो है, नेशनल एंथम जो है, नेशनल सॉन्ग जो है हमारा 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हुआ था ये। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, ये 2 दिन बाद में, राष्ट्रगान से 2 दिन बाद लागू हुआ था। इसको ऐसे याद करेंगे आप लोग, ये अन्यथा एग्जाम टाइम कंफ्यूजन पैदा करता है। तो राष्ट्रगान जो था उसे किसने लिखा था दोस्तों, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने उसको लिखा था। जबकि हमारे राष्ट्रगीत जो है उसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक और बात है दोस्तों कि इन्होंने ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान का जो था राइटिंग किया था, लिखा था, जिसे आमार सोनार बांग्ला बोला जाता है दोस्तों। तो इन फैक्ट्स को याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभी एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जो भारत है कॉमनवेल्थ की सदस्यता किस वर्ष लिया था। तो ये था 1949 में इसकी सदस्यता भारत ने ली है। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे पहला मंत्रिमंडल हमारा बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय कुछ मंत्री थे और उनके मंत्रालय थे, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला है दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, ये तो सबको पता है, पहले प्रधानमंत्री थे हमारे। लेकिन रक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, रेल मंत्री पहले कौन थे, तो इन सब चीजों पे
आइए हम विचार करते हैं, बात करते हैं। पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे दोस्तों अबुल कलाम आजाद, जबकि हमारे पहले जो थे रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पहले रेल मंत्री थे हमारे जॉन मथाई, और पहले हमारे कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि हमारे विधि विशेषज्ञ थे, एक तरह से कहा जाए तो विद्वान थे विधि के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना प्रियम्बल, बेसिकली दोस्तों ये यूएसए से लिया हुआ है और इसे प्रस्तावित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये दोनों फैक्ट्स याद रखना है दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा हुआ है संविधान में कि जैसे कोई शब्द है उसमें द्व्यर्थी हो, द्व्यर्थी जैसे अनक्लियर हो, स्पष्ट ना हो उसके बारे में कि क्या कह रहा है ये, तो उस शब्द को हम प्रस्तावना से लेके क्लियर करेंगे, देख के क्लियर करेंगे, इसलिए इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें न्याय 3 प्रकार के दिए हुए हैं दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। आइए दोस्तों याद करते हैं, कैसे याद करते हैं हम इसको। जैसे कोई व्यक्ति विचार आता है किसी के मन में, उसे वह अभिव्यक्ति करता है यानी प्रकट करता है। प्रकट करने के बाद लोगों को विश्वास होता है, लोगों को विश्वास होता है, उसके बाद धर्म की लोग उपासना करते हैं। ये 5 स्वतंत्रता है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये एग्जाम में पूछा हुआ था यूपीएसआई के, अभी हाल ही में जो हुआ था लगभग 21 वाला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक इसमें संशोधन किया गया। संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों, जिसमें आता है हमारा सोशलिस्ट, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी अखंडता या एकता बोलते हैं जिसको। तो ये 3 शब्द को बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया दोस्तों। ये पूछा जाता है कि बाद में कौन से शब्द जोड़े गए, जबकि पहले से कौन से थे, सोवरेनिटी यानी स्वायत्तता, और हमारा हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आइए दोस्तों 1 बाय 1 करके इनका अर्थ समझते हैं, क्या मतलब होता है इसका। संप्रभुता का मतलब, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे भारत का एक क्षेत्र है, एक भूभाग है, उसकी एक अपनी सरकार है, कानून व्यवस्था है, तो अन्य कोई देश भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, भारत के किसी भी मैटर में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। ये होती है हमारी सोवरेनिटी, संप्रभुता। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब आप लोग जानते हैं, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, सब कुछ पीपल्स के लिए, लोगों के लिए ही है। नेक्स्ट देखते हैं समाजवाद। समाजवाद दोस्तों, समाज में जो भी है समाजवाद ही है। नेक्स्ट पंथ निरपेक्ष है दोस्तों। पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि जैसे धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष वही है सर। जैसे क्या है कि कोई भी जो हमारा देश है, हमारा राज्य है, किसी भी धर्म को लेके वो तटस्थ रहेगा, मतलब कोई अपना जैसे व्यू नहीं रखेगा उसका, या किसी धर्म के प्रति वो अपने उसका पक्ष नहीं गवर्नमेंट रखेगी कि मैं इस धर्म के सपोर्ट में हूं या इसके अगेंस्ट में हूं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गणराज्य। गणराज्य का मतलब एक ही होता है दोस्तों, जैसे हमारा जो हेड होगा, हमारे देश का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, चुना हुआ होगा व्यक्तियों के द्वारा। तो और संविधान का हमारा मेन स्रोत क्या है दोस्तों, हम भारत के लोग, जो भी पावर है वो भारत के लोगों में ही निहित है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये सब फैक्ट्स वगैरह है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप कहीं से भी पेपर उठा के देखिए आपको ये मिल जाएगा।
थोड़े ही टाइम में दोस्तों हम भी डिजिटलाइज होने वाले हैं। व्हाइट बोर्ड से जल्दी कोशिश करेंगे मुक्ति मिल जाए। लोगों को पसंद नहीं आता है व्हाइट बोर्ड, नए जमाने में पुराना सिस्टम। सो थैंक यू।